सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। एक बार एक युवक सेठ के यहाँ काम करता था। उसके माँ बाप नहीं थे। दिन भर में वह सेठ उसे जितना देता उससे ही उसे अपना गुजारा करना पड़ता था। वह दिन भर के लिए केवल 4 चपाती बनाता था। एक दिन वह देखता है कि 4 चपाती में से केवल 3 ही चपाती है। दूसरे दिन फिर वह देखता है कि 4 चपाती में से केवल 3 ही बची हैं। यह देखकर वह युवक बड़ा हैरान होता है। तीसरे दिन वह देखता है कि एक चूहिया अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जा रही है। वह उस चूहिया से कहता है, मैं बड़ी मुश्किल से तो दिन में 4 चपाती बनाता हूँ, उसमें से भी अगर एक चपाती तुम ले जाओगी तो मेरा क्या होगा। वह चूहिया कहती है, हमारे नसीब का हम खा रहे हैं, तुम अपने नसीब का खाओ, हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करो। वह युवक कहता है, कैसी दखल अंदाजी, तुम्हें क्या पता कितनी समस्याएं हैं। मैं बड़ी मुश्किल से तो खुद के लिए 4 रोटी का जुगाड़ कर पाता हूँ। वह चूहिया कहती है, अगर तुम्हें समस्या है तो तुम गौतम बुद्ध के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह सुनकर वह युवक अगले दिन सेठ से कुछ दिनों की छुट्टी मांगता है और गौतम बुद्ध से मिलने के लिए चल पड़ता है। यात्रा करते समय जब रात हो जाती है तो उसे जंगल के बीचों बीच एक हवेली दिखाई पड़ती है। युवक सोचता है कि क्यों ना इसी हवेली में रात बिताई जाए। वह हवेली के अंदर जाता है तो उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वह बूढ़ी औरत से पूछता है कि माताजी, क्या मैं यहाँ रात बिता सकता हूँ। बूढ़ी औरत कहती है कि हाँ बेटा। यह कहकर वह उसे खाना देती है और सोने के लिए कमरा। सुबह जब युवक जाने के लिए तैयार होता है तो बूढ़ी औरत से इजाज़त मांगता है तो वह पूछती है कि बेटा कहाँ जा रहे हो। युवक कहता है, मैं गौतम बुद्ध से एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब वह बूढ़ी औरत कहती है कि गौतम बुद्ध से मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मेरी 20 वर्ष की बेटी है, वह कुछ बोलती नहीं है। तुम उनसे पूछना कि वह कब ठीक होगी। युवक ने कहा, जी माताजी, मैं आपका सवाल अवश्य पूछूंगा। वह युवक थोड़ा आगे जाता है तो देखता है कि बर्फ के पहाड़ है। वह सोचता है कि इसे कैसे पार करूं। तभी उसे बर्फ के पहाड़ के ऊपर एक जादूगर दिखाई देता है। वह कहता है, जादूगर भाई, मुझे पहाड़ पार करवा दो। जादूगर अपनी छड़ी घुमाता है और उसे तुरंत पहाड़ पार करवा देता है। वह युवक से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। युवक उसे सारी बात बताता है। जादूगर कहता है कि मेरा भी एक सवाल है। मैं यहाँ 1000 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। तुम गौतम बुद्ध से यह सवाल जरूर पूछना। युवक कहता है कि मैं आपका सवाल अवश्य पूछूंगा और यह कहकर वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक बड़ी नदी दिखाई पड़ती है। वह सोचता है कि इस नदी को कैसे पार करूं।
तभी उसे एक बहुत बड़ा कछुआ दिखाई पड़ता है। वह कछुए से मदद मांगता है। कछुआ कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे ऊपर आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा। नदी पार करते समय कछुआ युवक से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहते हो। तब युवक कहता है कि मैं मेरी समस्या का समाधान लेने के लिए गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ। कछुआ कहता है कि तुम उनसे मेरा भी एक सवाल पूछ लेना। मैं 500 सालों से इधर हूँ। मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ। मैं ड्रैगन कब बन पाऊँगा? इतना कहकर वह युवक को नदी पार करवाता है। जब वह युवक गौतम बुद्ध के पास पहुंच जाता है, तब वह युवक से कहते हैं कि तुम मुझसे केवल 3 सवाल पूछ सकते हो। युवक सोचता है कि मेरे सवाल से ज़रूरी उन तीनों के सवाल है, इसलिए मैं उन्हीं के सवाल पूछता हूँ। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे, जादूगर से कहना कि अपनी छड़ी का त्याग कर दे, और बूढ़ी औरत से कहना कि अपनी बेटी की शादी कर दे। शादी के बाद वह अपने आप बोलने लगेगी। युवक को सबके जवाब मिल जाते हैं और वह वापस आते समय कछुए से मिलता है। वह कछुए से कहता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा है तुम अपना कवच उतार दो। कछुए ने जैसे ही अपना कवच उतारा तो वह ड्रैगन बन जाता है और उसके कवच में बहुत सारे अनमोल मोती निकलते हैं, जिसे वह युवक को उपहार स्वरूप दे देता है। फिर युवक जादूगर के पास पहुंचता है और कहता है कि गौतम बुद्ध ने तुम्हें अपनी छड़ी का त्याग करने के लिए कहा है। जादूगर कहता है कि बस इतनी सी बात। जादूगर खुशी से वह छड़ी युवक को दे देता है और अपना अंतिम मोह भी त्याग देता है। जादूगर अपने आप को माया से मुक्त पाता है। जब वह युवक बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है तो बूढ़ी औरत को कहता है कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि तुम अपनी बेटी की शादी करवा दो। शादी के बाद वह अपने आप बोलने लगेगी। वह कहती है तुमसे अच्छा योग्य वर और उसे कहाँ मिलेगा। इसलिए बूढ़ी औरत उस युवक के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देती है। युवक सोचता है कि किस प्रकार निस्वार्थ भाव से दूसरों का भला करने से ही मनुष्य का स्वयं का भला हो जाता है।